आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं हिमाचल की बड़ी और अहम खबरों के साथ। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में एक बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो गई है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिगत बड़े चिड़ियाघर की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के बनखंडी में बड़े चिड़ियाघर की स्थापना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से सरकार की इस परियोजना को मूर्त रूप प्रदान करने में बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है और राज्य सरकार के प्रयासों को साकार करने में ये परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। हिमाचल में जल प्रलय के कारण जल शक्ति विभाग को प्रारंभिक अनुमान के तहत अब तक 1548 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें से कांगड़ा जिला में 190 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा जाते हुए नूरपुर में दी। उन्होंने बताया कि गत दिनों प्रदेश में हुई भारी बरसात से राज्य की प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लगभग 8000 करोड़ रुपए तक का नुकसान आंका गया है। भारी बरसात और बाढ़ के कारण प्रदेश में बिजली, पानी और सड़क परियोजना को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि अधिकतर परियोजनाओं को बहाल कर दिया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि आपदा के दौरान कुल्लू और लाहौल स्पीति सहित अन्य स्थानों में 70,000 से अधिक लोग फंसे हुए हैं, जिनकी सकुशल घर वापसी की जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नूरपुर में निर्माणाधीन महत्वाकांक्षी फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना के कार्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार की ओर से इसके निर्माण कार्य पर अब तक 300 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं, जबकि शेष कार्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से 343 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के लिए प्रदेश सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में उन्होंने मंत्री नितिन गडकरी को आपदा से हुए नुकसान की जानकारी दी और उनसे हिमाचल प्रदेश में आकर स्थिति का जायजा लेने का आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि नितिन गडकरी से इसे स्वीकार करते हुए प्रदेश को हर उचित सहायता देने का आश्वासन दिया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में आई आपदा में प्रदेश का सहयोग करने और प्रदेश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए उनका आभार जताया। वहीं दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदेश के लोगों को आश्वस्त किया है कि आपदा की घड़ी में केंद्र हिमाचल के साथ मजबूती से खड़ा है। हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है और उसमें हमने देखा कि ज़्यादा नुकसान जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ है, चाहे वो स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, चाहे वो हमारे 4 लेन्स हैं। और उस दृष्टि से केंद्र के सहयोग के बिना उस नुकसान की भरपाई संभव नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात की है और उनको हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ के कारण, बरसात के कारण जो नुकसान हुआ उसके बारे में अवगत भी करवाया और साथ में मैंने उनसे एक बात के लिए निवेदन किया कि आप स्वयं हिमाचल प्रदेश में आएं और नुकसान का जायजा भी लें और वहाँ कैसे मदद हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में जो 4 लेन डैमेज हुए हैं, नेशनल हाईवे डैमेज हुए हैं, उनको रिस्टोर कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ को लेकर के बेहतर ढंग से अगर मौके पर आएँ तो अच्छा रहेगा। और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि उनने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी कार्यक्रम हिमाचल का बना करके वहाँ की स्थिति को भी देख लूँगा और मौके पर ही हम जा कर के जब सारी स्थिति को देखेंगे तो निर्णय करके आगे कैसे हमने मदद करनी है उसका भी रास्ता निकालेंगे। वहीं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। माननीय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से भी आज मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ और विशेष तौर से मैं उनका धन्यवाद किया क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो बाढ़ के बरसात के दौरान इन दिनों में हमको हिमाचल प्रदेश में जो किया गया उसमें उनकी बहुत मदद रही है। आर्मी की, सेना के हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाना, ये सारी चीज़ों के लिए तो मैंने उनका धन्यवाद किया है सारी बात के लिए जो मदद हुई है और शिष्टाचार के नाते भी मुलाकात हुई है। और कुछ इन दिनों हिमाचल प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही का मंजर जारी है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में राजनीति भी उसी तेजी से बरकरार है। हिमाचल बीजेपी मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस नेता सुंदर सिंह और कौल सिंह ठाकुर को सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के ऊपर टिप्पणी की है वे निंदनीय है। जो व्यक्ति आपदा के संकट में जन सेवा के कार्य में दिन रात लगा है उस पर इस प्रकार के आरोप लगाना अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि लगता है कि कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर वरिष्ठ तो हैं ही, लेकिन वरिष्ठ होने के कारण अब उन्हें राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। खबर हिमाचल के सिरमौर से है, जहां नाहन भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रताप ठाकुर ने प्रेस वार्ता की और विधायक अजय सोलंकी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक अजय सोलंकी झूठी बयानबाजी कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से किए विकास कार्यों को भी कांग्रेस की देन बता रहे हैं। साथ ही कहा कि इस मुश्किल के समय में लोगों को राहत पहुंचाने के बजाय वो बीजेपी के किए कार्यों का श्रेय लेने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के नजदीकी आदमी है, कम से कम आप उस राशि को बढ़ा तो सकते हैं प्रशासन से बात कर कर, जो लोगों का इतना नुकसान हुआ है। लेकिन नहीं, आप फिर झूठी बयानबाजी में लगे हैं। ये आप घाटी की तरफ जाइए, आप शंभूवाला की तरफ जाइए, लोगों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पानी से तरस रहे हैं। जहां नाहन शहर में हर रोज पानी आता था, आज 15-15, 20-20 दिन तक शहर में पानी नहीं आता। क्यों नहीं आप प्रशासन के साथ बैठकर पानी की सुविधा को मुहैया कराते? क्यों नहीं योजनाओं को ठीक कराते? लगे हैं झूठी बयानबाजी में। झूठी बयानबाजी से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और इस 7 महीने में जनता सब जान चुकी है कि कांग्रेस की सरकार, जो झूठ की सरकार थी, वो किस हादसे पर आज खड़ी है। वहीं हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली सड़कों को कनेक्ट करने वाले 19 पुल बाढ़ में बह गए हैं, जबकि भारी बारिश से 34 पुलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ब्रिज बहने से 55 करोड़ 97 लाख रुपए और क्षतिग्रस्त अन्य पुलों को 41 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की माने तो पुलों की नई डीपीआर बनने के बाद इनकी लागत और बढ़ेगी। जाहिर है कि अब नए पुल बनाने पर व्यय वास्तविक नुकसान कहीं ज्यादा होगा। बहे और क्षतिग्रस्त पुलों के अलावा भी 250 पुलों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर 74 के करीब पुलों को 110 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण 1600 से ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें से 550 सड़कें 16 दिन से बंद पड़ी हैं। इससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सेब बेल्ट के लोग ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि फसल तैयार है मगर सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होने से ढुलाई पर बुरा असर पड़ रहा है। हिमाचल में इस बार मानसून कहर बनकर बरस रहा है। इससे जान और माल का रिकॉर्ड नुकसान को हो चुका है। चिंता इस बात की है कि अगले 1 अगस्त तक भी बारिश से राहत के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल के लिए भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रदेश में अगले 48 घंटे के दौरान चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर बादल फटने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। इसे देखते हुए जनता को सावधानी बरतने, लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों और उफनते नदी नालों के आसपास नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा 29 जुलाई से प्रदेश में मानसून की बारिश में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। 2 से 3 दिन तो ऑरेंज अलर्ट रहेगा
और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है एक दो जिलों में। उसमें शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और बिलासपुर, इन जिलों में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होने वाला अगले 3 दिन। तो अभी बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा रेनफॉल से, जो बारिशें चल रही हैं बिल्कुल कंटिन्यू करेंगी। उसके बाद 29 के आसपास कुछ कमी आएगी रेनफॉल में। अगले 3 से 4 दिन फिर बारिश कम होगी, तो 3 अगस्त तक ये संभावना है कि कुछ बारिशों में कमी आएगी। हालांकि बीच बीच में स्कैटर टू फेयरली वाइड स्प्रेड बारिशें होती रहेंगी, लेकिन अभी 3 दिन जो ऑरेंज अलर्ट हमने रखा और प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश होगी। और जैसे मैंने कहा कि कुछ जो जिले हैं जिसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, उसमें मुख्य तौर पर शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा, ये हैवी रेनफॉल, और एक दो जगह पे वेरी हैवी रेनफॉल भी होगा। देखिए, हमारे मौसम विभाग की तरफ से फ्लैश फ्लड के बड़े रूटीन में अलर्ट्स आ जाते हैं जब भी संभावना होती है। और लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट की तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बारिशें लगातार हो रही हैं। तो इसके लिए तो बिल्कुल अलर्ट्स है, और समय समय पर हम देते भी हैं जब प्रदेश सरकार को, जब भी हमें लगता है। लेकिन क्योंकि बारिशें आगे आने वाली हैं, तो पीछे लंबे टाइम से बारिशें हैं, तो लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट बड़े स्वाभाविक है। और उसमें जहां वनरेबल पॉकेट्स हैं, कुल्लू जिला है जहां पे क्लाउड बर्स्ट ज़्यादा होते हैं, होने की संभावना है। और बाकी जितने हमारे सड़कें हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड की संभावना। वहीं बद्दी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ठाना के गांव धर्मपुर में एक पहाड़ी पर बने 4 परिवारों का मकान गिरने की कगार पर पहुंच गया है। इसके कारण पारिवारिक सदस्य रात को घर पर सोने की बजाय जाग का समय बिता रहे हैं। इसे लेकर पीड़ित रामलाल ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ इस मकान में करीब 50 सालों से रह रहे हैं। उनके मकानों के साथ बद्दी साई रोड पर एक जमीन को ऊना के रहने वाले शख्स ने खरीदा था, जिसने 3 सालों पहले उनके घर के आसपास की जमीन से अवैध खनन कर मिट्टी बेच दी थी। इससे उनके मकान को खतरा मंडराने लगा था। उसके बाद उन्होंने कई बार शख्स को खनन करने से रोका था, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद इस बारे में बद्दी के तहसीलदार को लिखित में शिकायत दी गई, जिनके एक्शन लेने के बाद उसने वहां से अवैध खनन का काम रोका था। इस दौरान प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार की प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। और अब जैसे ही हिमाचल में बारिश का दौर जारी है, तो एक बार फिर से उनके मकानों पर संकट बढ़ गया है। जिसमें मेरे मकान की कोई अभी तक भी कोई सुनाई नहीं है। मेरा मकान नीचे गिरने लगा हुआ, उधर जमीन हटने लगी हुई है। और जो गांव पड़ता गया धर्मपुर में, और मौजा नंबर धर्मपुर में पड़ता गया, रामलाल मेरा नाम आ गया, जिसमें साथ में एक जमीन लग रही है, वो भी जमीन जा रही है। 1 बीघा जमीन का नुकसान हो रहा है, उधर मेरे मकान का नुकसान हो रहा है, जिसमें कोई भी सुनाई नहीं कर रही। 3 साल हो गए इस काम को लोगों को, इन्होंने अपना काम किया, पैसा कमाया। 3 साल में आके यहाँ पर एक दफा देखे भी नहीं आके भी हमने जो काम किया। आपने इसकी पहले शिकायत दी थी? इनकी शिकायत पहले करी थी, मगर थाने में कहीं नहीं शिकायत करी थी। इनको बोझबानी समझ आता भी, देखो ये सारे मकान गिरेगा, अरे टिब्बा जाएगा, इसको नीचे से पहले डंगा लगाओ। इन्हें डंगा मानते भी हम डंगा लगाएंगे, डंगा लगा के फिर हम इसकी पूरी सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे मान के। यहाँ पर इन्हें देखा भी नहीं आकर। ये कौन लोग हैं जी जिन्होंने यहाँ पे माइनिंग की है? किसकी जमीन है ये जमीन तो पहले पुरानी जमीन प्यारालाल की जमीन थी, इन्होंने आगे बेची है। 5 जगह बेच के फिर ली थी वो अपना रूमिया ने। रूमिया से आगे गई माता फौजी पर, माता ने तरसेम लाल जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो बड़ा पारी डीलर बना है, जो मकान को हर पास से बाडा लगा के घेरे और पैसे कमा रहा गया। उन्होंने एक दफा भी नहीं आन के दिखाया गया। उन्होंने पैसा कमाया, पैसा कमा के अब बेची भी परमजीत को। डॉक्टर कुमार, ये देखो ये अब कितनी बुरी स्थिति बन चुकी है। ये जिन्होंने जमीन खरीदी ना, इसकी कटिंग इतनी गलत तरीके से की ना उन्होंने। पहले ही हमने उनको रोका भी, लेकिन उस टाइम माने नहीं कि जो मर्जी कर लो, हम किससे अंडर थे, हमने परमिशन ली हुई है। इतनी बड़ी कटान करने की उनको परमिशन किसने दे दी? और 3 साल से यहाँ कोई डंगा नहीं लगाया उन्होंने। ऊपर उनको मकान नहीं दिखे भी यहाँ पे मकान है। ये अब देखो जी, अब ये रात बराता कोई नुकसान हो गया, बच्चे चले गए, नीचे कुछ हो गया, तो ये बताओ अब कौन जिम्मेवार है? हमारी सरकार से ये वो है कि इसको अब जल्दी से जल्दी इसको कवर किया जाए।
तहसीलदार साहब को चिट्ठी लिखी थी, तब जाके थोड़ा सा काम बंद हुआ, लेकिन उसके बाद भी रात को 12 बजे टिप्पर लगते थे और सुबह 4 बजे तक यहाँ से माल उठाया जाता था। ये नहीं मानने जी, कहते हमारे पास पैसा बहुत है, हम जो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा जा रहा है जी, और ये मकान जा रहा है, यहाँ बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, पूरा परिवार रहता है, और मेरी जमीन भी पूरी नीचे तक हट गई है। आधा बिघा तो मेरा चला गया, 1 बिघा और हो जा रहा है जी। सही, हम तो फिर मरता क्या नहीं करता जी, हम तो इधर को भी मरे उधर को भी मरे। अभी पंचायत वगैरह से आपकी बातचीत हुई? हाँ, प्रधान साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि करवाते हैं, तरपालें वगैरह का बोला उन्होंने कि हम करवाते हैं फिलहाल की। हिमाचल सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक टीचर की भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने हमीरपुर, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर अन्य सभी डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि काउंसलिंग के बाद तैयार वेटिंग लिस्ट में से पात्र जेबीटी का चयन किया जाए। विभाग ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि जो जेबीटी एक बार कहीं किसी जिले में ज्वाइनिंग दे चुके हैं, उन्हें दोबारा दूसरे जिले में तैनाती नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने इस साल के शुरू में ही बैच वाइज कोर्ट जेबीटी के 824 पद भरने का निर्णय लिया था। इसके लिए सभी जिलों में काउंसलिंग करवाई गई, तब लगभग 264 जेबीटी को ज्वाइनिंग भी दे दी गई। इनमें जेबीटी डिग्री धारक एक भी नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में जेबीटी का बैच 2010 के बाद का चल रहा है, जबकि बीएड का 1998 से 99 का बैच चला हुआ है। बिलासपुर में मलोखर के समीप एक ट्रक करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसके चलते ट्रक में सवार चालक सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला। वहीं डीएसपी बिलासपुर राजकुमार ने बताया कि दोनों मृतक बिलासपुर के चंबी गाँव के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। देखिए, पिछली रात को जो है हमारे पुलिस को एक सूचना मिली थी 108 से कि जुखाला से मलोखर सड़क है, वहाँ पर चांबी गांव के नीचे एक ट्रक जो गिर गया है, जिसमें 2 व्यक्ति थे। तो जिस सूचना पर जो पुलिस जो वहाँ तुरंत मौका पर पहुंची, मौका पर पाया गया कि इसमें एक व्यक्ति जो सड़क के आसपास गिरा था और दूसरा जो वो ट्रक के साथ ही नीचे ढांक में गिर चुका था। तो दोनों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर जो डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया है। जो दोनों डेड बॉडी को जो शिफ्ट कर लिया गया है। तो अब जो चालक था उसके अगेंस्ट जो पुलिस थाना बरमाणा में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ये बड़े खेद का विषय है कि इसमें 2 लोगों की जो अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो इसमें मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें अभी। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक पिकअप देर रात सतलुज नदी में जा गिरी। इसमें 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि एक घायल को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। घायल महिला को उपचार के लिए किन्नौर के शॉल्ट में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि किन्नौर के निचार सब डिवीजन में छोल्टू जानी संपर्क मार्ग पर बीती रात पिकअप अनियंत्रित होकर सतलुज में जा गिरी। इसकी सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए सूचित किया। अब सतलुज नदी में लापता 3 लोगों की तलाश जारी है, लेकिन उफनती नदी के कारण अब तक तीनों का कोई सुराग नहीं लग पाया। शिमला में एबीवीपी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची बबीता फोगाट ने देश में बढ़ रही हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज मणिपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़, बंगाल समेत पूरे देश में महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे महिलाएं और पूरी मानवता शर्मसार हो रही है। राजस्थान महिला अपराधों में नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस पर चिंता करने की जरूरत है। महिलाओं के सम्मान के लिए पूरे समाज को संगठित होने की जरूरत है और समाज को अपनी सोच बदलने और महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है। वहीं इस मौके पर पहलवानों के धरने के सवाल पर बबीता फोगाट ने कहा कि सभी खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी में मैदान में उतर गए हैं।
मामला कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने न्याय व्यवस्था और प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है। कि एबीवीपी के 75वें अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में आज मैं पहुंची हूं, तो काफ़ी मैंने देखा है विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह है और ये प्रांत का जो है अधिवेशन दिवस है, तो इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को और एबीवीपी संगठन के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को बधाई दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी। आप मणिपुर की ही बात क्यों करते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में ये घटनाएं नहीं घटती हैं? क्या बंगाल के अंदर जो स्थिति है और जो प्रशासन ने जिस तरह की दुर्व्यवस्था वहाँ पे हो रखी है और जिस तरह से मानवता शर्मसार हो रही है, सिर्फ महिलाएं ही नहीं मानवता भी शर्मसार हो रही है, हमें उस पर भी चर्चा करने की जरूरत है और हमें राजस्थान जो महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है उसके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। और ये देश के लिए बड़ा मुझे लगता है चिंता का विषय है। महिलाओं के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि हमें महिलाओं को हमें एक सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण देने की जरूरत है। इसके लिए सभी मुख्यमंत्रियों को चिंता करने की जरूरत है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बोला है तो और अपनी चिंता व्यक्त की है तो ये अपने आप में ही पूरे देश को संदेश जाता है कि स्टैंड महिला के हमेशा साथ में है और जहाँ भी महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं उसकी हमें निंदा करते हैं। और दूसरी चीज है कि महिलाओं के सम्मान के लिए पूरे समाज को संगठित होने की जरूरत है। समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जो महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी घृणित लोगों को हमें पहचानने की जरूरत है और महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। रहे होंगे कि अभी वापिस अपने मैदान में लौट चुके हैं, सभी खिलाड़ी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, ओलंपिक की तैयारी में जुट गए हैं और मामला जो है कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के अंदर जो भी होगा सब पूरे देश के समक्ष होगा और मुझे अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है कि वो कभी भी अपनी बहन बेटियों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि शिमला में एबीवीपी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची बबीता फोगाट ने देश में बढ़ रही हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज मणिपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़, बंगाल समेत पूरे देश में महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे महिलाएं और पूरी मानवता शर्मसार हो रही है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।